वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्रॉपर्टी टाइम और आज के हमारे मेहमान हैं खुर्रम आसिफ चीमा साहब। खुर्रम आसिफ चीमा साहब, ये बताइएगा जो प्रॉपर्टी डीलर को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपकी एसोसिएशन क्या इक़दाम कर रही है? ये जी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस वक्त हम पिछले 3-4 साल से इसके ऊपर काफ़ी फाइट कर रहे हैं। ठीक है। हमारी बाकी दोस्तों के साथ मिलकर डीजी साहब से 2 मीटिंग हुई है। हमने उन्हें यही रिक्वेस्ट की है कि सर जैसे DHA का पैटर्न है हमें उसी पैटर्न पे लाया जाए। हमारी इस्ते नफ्स LDA में तभी बहाल होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक प्लॉट है वो हमने क्या कहते हैं ट्रांसफ़र कर दिए, अब हमें आगे से कमीशन नहीं मिल रही। अब उसका क्या हल है? उसका यही हल है कि हमारे कार्ड बने हों, हम रजिस्टर्ड हों, LD वालों को पता हो, हम एप्लीकेशन दें और उसकी ट्रांसफ़र लेटर रुक जाए। ये सिस्टम बहुत ही ज़रूरी है। तो जी साहब, आप क्या समझते हैं इस पर कुछ डीलर ब्लैकमेल नहीं करेंगे कस्टमर्स को? नहीं जी, ब्लैकमेल कोई नहीं करेंगे। जो भी गलत काम करेगा डीलर, उसकी वो रजिस्ट्रेशन जो यूनियन होगी, वो जो भी उसका क्लेम होगा, जो बंदे करेंगे उसको हम चेक कर लेंगे। जो सही काम करेगा उसी का कार्ड बनेगा। मैं कि जो डीलर रजिस्टर्ड हो जाएगा, जैसे DHA के सिस्टम बहुत बेहतर है, वहाँ पे डीलर्स को वेरिफिकेशन ये वो सारा सिस्टम बेहतर है। क्या LDA ऑफिस ये एक सरकारी इदारा है, आप इनको इतना टैक्स भी देते हैं, तो क्या ये आपको रिस्पेक्ट नहीं दे सकता? जो रजिस्टर्ड डीलर होगा वो जाके फाइल चेक कर सके, उसकी वेरिफिकेशन कर सके, या बगैर पैसों के ये भी काम नहीं हो सकता? बिल्कुल, हमारी यही कोशिश है कि जब हम डीलर्स को रजिस्टर्ड करवा लेंगे, अभी इस सिलसिले में हमारा एक टीम कल भी VC साहब जो नए आए हैं हमारे, जो बाकी जोहर टाउन के दोस्तों के साथ जाकर हमारी भी यहाँ से टीम गई थी 2 रुकनी, उन्होंने कल भी मुलाकात की है VC साहब से। उन्होंने यही स्पेशल दोबारा से रिक्वेस्ट किया है कि मेहरबानी फरमाकर सर हमें आप रजिस्टर्ड करें, ताकि हमारे जो मसाइल हैं, होता क्या है, होता ये है कि जब एक प्लॉट ट्रांसफ़र हो जाता है, वहाँ को मसला बन जाता है, वो कहते हैं वो बंदा कह रहा है मैं डीलर हूँ, हालांकि वो डीलर नहीं होता, वो कोई भी ABCD हो सकता है, उसमें हमारी इंसल्ट होती है जो प्रॉपर्टी डीलर है। अगर वो रजिस्टर्ड होगा तो उन्हें भी पता होगा और वो उस डीलर को भी पता होगा कि अगर मैंने गलत इक़दाम किया तो मेरा लाइसेंस या मेरा जो कार्ड बनेगा वो कैंसिल हो जाएगा, मतलब ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। ब्लैक लिस्ट कर दिया। ये बेहतर इक़दाम है कि अगर रजिस्टर्ड ही डीलर को ट्रांसफ़र की परमिशन मिले। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा जी साहब, ये भी बताइएगा आपके नज़र में इस टाइम लाहौर में बेहतरीन इन्वेस्टमेंट कहाँ पे बनती है? कौन सी सोसाइटी को बेहतर समझते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए? देखिए जी, इस वक्त माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम हो रहा है लाहौर में। इस वक्त बिज़नेस अच्छा हो रहा है। इथार टाउन में बड़ा अच्छा काम हो रहा है, अल-कबीर टाउन में हो रहा है, क्या स्मार्ट सिटी में बड़ा अच्छा काम हो रहा है। लेकिन अगर जो जेन्युइन काम है वो LD एवेन्यू 1 में हो रहा है, जुबली टाउन में हो रहा है। LD एवेन्यू 1 लाहौर की ऐसी वाह सोसाइटी है जो लाहौर के सेंटर में भी आ गई हुई है और उसमें सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं और उसमें ग्रो भी करने का भी बड़े अभी भी मौके मौजूद हैं। पहले अगर आप देख लें 2-3-4 माह पहले देखिए उसका क्या रेट था, तकरीबन 30 से 40% उसकी प्राइस इंक्रीज़ हुई हैं। उसकी मेन रीज़न यही हुई है कि एक तो LDA की स्कीम है, वहाँ पर 1 मैन शो नहीं है, कोई प्लॉट मॉर्गेज भी नहीं है, कोई अभी उसकी जो लिटिगेशनें थी वो भी काफ़ी हद तक कवर हो रही हैं और ज़बरदस्त है। जिस बंदे ने अपना घर बनाना है उसके लिए आइडियल जगह। तो जी साहब, ये बताइएगा 2003-2001-2 की सोसाइटी बनी हुई है, इसकी डेवलपमेंट लेट होने की वजह क्या थी? डेवलपमेंट क्योंकि ये गवर्नमेंट का सेटअप था जब ये 2003 में बनी है, उसके बाद इसे फंड्स नहीं मिले, बदकिस्मती कि आप कह सकते हैं ये अपने फंड इतने ज़्यादा होते हैं, बस उन्होंने लेट किए हैं, जो दिए हैं वो बड़े लेट हो गया, सारा फार्मेट लेट हुआ है। जो इसके आगे सोसाइटीज़ हैं वो इससे पहले डेवलप हो गई हैं। हाँ जी बिल्कुल। नहीं जी, ये फेलियर है। लेकिन लेट होने की वजह क्या है? सिर्फ फंड का इशू है? फंड्स की इशू के अलावा भी इसकी जो हुकामे बाला हैं उनकी ना तवज्जो देना भी शामिल है। अगर वो यहाँ पर ख्याल करते, अब इंशाल्लाह 2 मसाजिद भी शुरू हो गई हैं, जुबली 1 एक जुबली टाउन में, एक LD एवेन्यू 1 में मसाजिद हो गई हैं शुरू, पार्क्स स्टार्ट हो रहे हैं। PHA वालों की इन्होंने माशाल्लाह हैंड ओवर कर दी है। इसमें जो नए VC हैं उन्होंने माशाल्लाह बड़ा अच्छा इक़दाम कर रहे हैं। ऐसे अभी स्टेप वाइज बेहतर हो रहे हैं इक़दाम। अच्छा, आप क्या समझते हैं, आप प्राइवेट सोसाइटीज़ का भी आप जिक्र कर रहे थे, उनको भी आप डील कर रहे हैं, जैसे अल-कबीर हो गया, लाहौर स्मार्ट सिटी हो गया, तो LDA की स्कीम और प्राइवेट स्कीम में क्या फ़र्क है? कौन सी बेहतर समझते हैं आप? देखिए जी, मैं तो इस बात का कायल हूँ कि LDA की जो स्कीमें होती हैं उसमें ये होता है कि आपका पैसा सिक्योर होता है, ठीक है जी। जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी होती हैं उनमें 1 मैन शो होता है, लेकिन ये है कि अब अच्छा इक़दाम हो रहा है, पार्क एवेन्यू वाले बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन उनकी डेवलपमेंट तो सरकारी सोसाइटी से बहुत बेहतर है। हाँ जी, नहीं अब तो माशाल्लाह हर जगह अच्छा काम हो रहा है, लेकिन मैं जो भी कोई इन्वेस्टर हो
जो भी ख़रीदार हो, मैं उसे यही कहूँगा कि आप पहले उसके सारे जो NOCs वगैरह हैं, जैसे हमारी वो गवर्नमेंट भी अब कह रही है कि उसे आप चेक कर लें, जिसकी NOCs वगैरह हुए हैं उस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करें तो दी बेस्ट है। अच्छा, LDA जो सरकारी स्कीम है इसकी, जो वैसे पहले जोहर टाउन डेवलप किया है, लमकबर्ग टाउन है, फैसल टाउन है, उसके बाद जब LDA एवेन्यू 1 इन्होंने लॉन्च किया उसमें भी वही गलतियां कर रहे हैं, क्योंकि सुनने में ये भी आता है कि जो एंड यूज़र हैं उनको 2-3 बार मैप भी रिवाइज किया गया, प्लॉट नंबर भी चेंज किया गया। बिल्कुल ऐसा ही हुआ जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। इसकी क्या वजह थी? इसमें काफ़ी ज़्यादती हुई हैं लोगों के साथ। जो अलाटीज थे, एक तो डेवलपमेंट लेट हुई, उनके पैसे ब्लॉक हो गए, बाद में उन्होंने इनके जो थे साइजेस कम कर दिए, फिर कुछ लिटिगेशन आ गई, इस तरह के मसाइल रहे हैं। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, अब इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन के और एल ब्लॉक तो अभी भी LDA अभी नहीं, वैसे ही है। वो माशाल्लाह उनका भी हो गया हुआ है, वो जो चनोड वाले थे वो सारा उनका इंशाल्लाह हो गया हुआ है। तो अब स्टार्ट हो रही है डेवलपमेंट वगैरह, अल्लाह खैर रखे उनकी। आपके पास कोई कस्टमर अगर आता है तो आप उसको किसकी तरफ रेफर करते हैं, मतलब प्राइवेट सोसाइटी की तरफ या LDA की तरफ? देखिए जी, प्राइवेट में भी वो जा सकते हैं, हमें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन हमारा क्योंकि ज़ाहिर बिजनेस इसी तरफ है, हमने तो अपनी बात ही करनी होती है ना जी। तो अगर आप अपना घर बनाना चाहें तो आप किस सोसाइटी में बनाएंगे, प्राइवेट में या LDA की स्कीम में? LDA की स्कीमें बेहतर है। उसमें क्या बेनिफिट है? उसमें तो डेवलपमेंट भी नहीं है, कोई गेटेड सोसाइटी नहीं है। अब बेहतर हो गई है माशाल्लाह। जोहर टाउन में हमने बड़ा बिजनेस किया है, इसमें बड़ा ग्रो हुआ है, बड़े महंगे हुए हैं, प्लॉट भी हुए हैं। अब डेवलपमेंट भी ज़ाहिर है जोहर टाउन की दी बेस्ट है, सेंट्रल प्लेस पे भी ऐसे ही। अब LDA एवेन्यू 1 में भी तो LDA एवेन्यू 1 में कमर्शियल की क्या सूरत हाल है? कमर्शियल के बारे में अभी उन्होंने कोई ऑक्शन वगैरह नहीं किए, अभी फ्यूचर में ऑक्शन करेंगे। कुछ जुबली टाउन में हो रहे हैं, जुबली टाउन भी अच्छी सोसाइटी है, उसका कमर्शियल बहुत बड़ा कमर्शियल है, उसका हम फ्यूचर बड़ा ब्राइट देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है अच्छे इन्वेस्टर्स आएंगे और वहाँ पर डेवलपर भी आएंगे तो अच्छे बनाएंगे उधर प्रोजेक्ट्स वगैरह, और लोगों को ग्रो करने का टाइम मिलेगा उधर। जी मैं सर, जो ओवरसीज कस्टमर है वो सरकारी स्कीमों से, LDA की स्कीमों से बहुत ज़्यादा फेडअप हुआ है कि वहाँ पे चक्कर लगाने पड़ते हैं, खबारी बहुत ज़्यादा होती है, तो प्राइवेट स्कीम को वो ज़्यादा लाइक करता है। इसकी क्या वजह है? जी आपका सही है क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसे ही है। उसका सिर्फ यही इशू है जो आपने बताया है। ज़ाहिर है वो गवर्नमेंट का सिलसिला होता है, उसमें वो डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा देखते हैं ताकि कोई भी किसी के साथ कोई चीटिंग ना नहीं, वो कहते हैं बगैर पैसे के काम नहीं होता है LDA की स्कीम में। नहीं, ऐसा नहीं है, अब तो होता ही है काम, लेकिन थोड़ा सा टफ होता है। ज़ाहिर है गवर्नमेंट का स्कीम है। देखिए प्राइवेट स्कीम में अगर आप जाते हैं तो ट्रांसफर के लिए आपके सेम डे में ट्रांसफर हो जाती है, रिस्पेक्ट भी देते हैं आपको, चाय के भी पूछते हैं। यहाँ पे तो कोई पूछने वाले कोई नहीं होता। हाँ, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन अब बेहतरी आ रही है जी, अब आ रही है बेहतरी। आप उम्मीद करते हैं कि पहले से बेहतर होगा? उम्मीद है इंशाल्लाह जी, उम्मीद है। चलें, बहुत शुक्रिया खुर्रम आसिफ चीमा साहब आपका टाइम देने का। थैंक यू। नाज़रीन, मुझे प्रॉपर्टी टाइम से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।